हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 07 फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट के पढ़ा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। काश युग को भी अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। लौह युग को भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत के महापाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को भी बहुत ही अच्छी तरह से डीपली हमने पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों, आज अपनी क्लास है प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक है। आज छोटी सी उनके लिए ही अपनी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा आपसे नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑल इन वन नोट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें जो अपन पहले बात करते हैं, भारत में सबसे पहले पाषाण उपकरण की बात करें तो बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को शिकारी व भोजन संग्रह काल माना जाता है। इस काल के शारीरिक अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है उसके शारीरिक अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। आगे इसके महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हथनोरा, यह पहला स्थल है जहाँ पर मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। हथनोरा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमें शैलाश्रम निवास देखने को मिलता है। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल तीनों के यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ चित्र बने हुए दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा, मध्य और उच्च तीनों के यहाँ पर चित्र में देखने को मिलते हैं। पहलगांव कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हाथ की कुल्हाड़ी का पहला साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पर शिल्प उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। आगे अपन कृषि की बात करें तो मेहरानगढ़ राजस्थान में प्रथम कृषि का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये साक्ष्य मिला है, ये नवपाषाण काल का साक्ष्य हमें मिला है। इस वक्त में मानव स्थायी रूप से निवास करने लग गया था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लोधा नाला उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देवी की प्रतिमा मिली है। नेवासा महाराष्ट्र की बात करें तो उच्च कोटि के उपकरण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जो पाषाण काल के जो उपकरण थे या औजार थे, ये नेवासा महाराष्ट्र मिले हैं, जो उच्च कोटि के थे। आगे अपन पल्लवरम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम हेड एक्स उपकरण के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 30 मई 1863 को की थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, आगे बात करें तो मनुष्य के स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई और सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। भारत में प्रागैतिहासिक काल के अधिकांश औजार स्फटिक, ठीक है दोस्तों, ये पत्थर के ही एक रूप है। तो सारे औजार, जो अधिकांश औजार हमें स्फटिक के ही देखने को मिलते हैं। कुंभकारी की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू हुई। अगर अपन नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से मिला है। दोस्तों, आगे बात करें तो पाषाण काल में जो सबसे कम अवस्था थी वो मध्य पाषाण काल की मानी जाती है।
पकी हुई ईंटों के पहले साक्ष्य गिलुंद राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। जो पकी हुई ईंटों का पहला साक्ष्य हमें गिलुंद राजस्थान से मिला है। इसका क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट करके इसके टिक कर लें। ताम्रपाषाण काल का व्यापक रूप से शोध कार्य महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर व्यापक उल्लेखित पाषाण काल की बात करें तो वह नवदा टोली मालवा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई का कार्य ताम्रपाषाण काल का हुआ है, वह है नवदा टोली मालवा में। ठीक है दोस्तों, भारत में नवपाषाण की प्राकृतिक खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज 1842 को जाता है। जो डॉक्टर प्राइमरोज थे, उन्होंने नवपाषाण काल की सबसे पहले खोज की थी। आगे बात करें तो नवपाषाण काल जो शब्द था उसका प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम में किया था। हेलो दोस्तों, प्रमुख नदी घाटी और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम सोहन घाटी की बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम बेलन घाटी की बात करें तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में आती है। बनास घाटी की बात करें, जो बनास एक नदी है, उसके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे बनास घाटी सभ्यता कहते हैं। यह राजस्थान में स्थित है। नर्मदा घाटी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, पूरा पाषाण काल की जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है वह नदी घाटियों में ही हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास थी। कल वाली क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।